हिंद महासागर में भारत ने अचानक बढ़ा दी है अपनी ताकत। भारत ने मॉरिशस के अंदर बना लिया है सीक्रेट विदेशी सैन्य अड्डा। अगालेगा द्वीप पर रनवे और बंदरगाह बनकर के हो चुके हैं तैयार। पहले अल जजीरा तो अब सैटेलाइट इमेजेस ने सारी दुनिया को चौंकाया। दोस्तों अब लगता है कि हिंदुस्तान ने फ्रंट फुट पर आकर के दुश्मनों को गिन गिन करके ठिकाने लगाने की स्ट्रेटेजी को अपना लिया है। तभी तो दोस्तों जैसे ही लद्दाख के अंदर चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए तो भारत ने भी उससे 3 गुना ज्यादा आर्मी को डिप्लॉय कर दिया और वहां पर राफेल से लेकर के तमाम तरह के हथियार वहां मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने भी भारत के साथ जब जब बदमाशी की तो उन गुस्ताखियों का जवाब सीधा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से दे दिया है। अब चीन फिर से हिंदुस्तान को हिंद महासागर में घेरने में जुटा हुआ है, तो भारत ने भी हिंद महासागर में उसकी किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों बहुत सारी चीजें दिखती नहीं हैं, लेकिन जब दिखती हैं तो बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी होती हैं, और अब जो कुछ हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही मामला है। दोस्तों कुछ दिन पहले कतर के अल जजीरा न्यूज चैनल ने बड़ा दावा किया था, और अब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की माने तो भारत ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के अंदर हजारों किलोमीटर दूर मॉरिशस के अगालेगा द्वीप के ऊपर बना करके रेडी कर लिया है। और इसको देखने के बाद तो चीन की सांसें अटक चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों जिनपिंग की जो सेना पूरी दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी के लिए दम भर रही थी, अब उसका गला दबाने के लिए भारत ने बड़ा प्लान कर लिया है। हिंद महासागर पर अब दोस्तों भारत ने असली खेल को अंजाम दे दिया है। मतलब दोस्तों यहां से अब भारत जब चाहेगा तब चीन का रास्ता रोक सकता है। तो आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? तो दोस्तों आखिर मॉरिशस में भारत की क्या बड़ी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है? हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत से जिनपिंग आखिर क्यों खौफ में आ चुका है? और अगालेगा नेवल बेस से कैसे भारत चीन का अफ्रीकी रास्ता ब्लॉक कर सकता है? दोस्तों बड़ी खबर यही है, असल में बड़ा खेल हो चुका है। हिंद महासागर में मौजूद मॉरिशस के अगालेगा द्वीप की कुछ तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं, और ये अब दुनिया के अंदर धमाका मचा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाई पट्टी का काम पूरा हो चुका है। रनवे पर टैक्सी वे और एप्रन के चिन्ह साफ दिख रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि ये रनवे, ये एयरबेस अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका है। रनवे के आसपास दोस्तों भारत ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी किया है। साथ ही द्वीप के एक सिरे पर गहरे पानी का बंदरगाह भी बनकर के रेडी हो चुका है। मतलब दोस्तों भारत का मिलिट्री बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। हालांकि भारत की तरफ से इन दावों को ना तो स्वीकार किया गया है और ना ही खारिज किया गया है, और दोस्तों कभी भारत ये स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत का खुफिया मिलिट्री बेस है जिसको भारत कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। लेकिन दोस्तों जैसे ही खबर आई है चीन की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ भारत को एक साथ कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है जो इस इलाके में खेल बदल करके रख देगा। भारत को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वक्त रहते चीन की कारगुजारियों को दुनिया के सामने नहीं लाया गया, और दोस्तों चीन के ऊपर नकेल कसने के लिए एक मजबूत डिफेंस एंटिटी नहीं बनाई गई, तो हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर बनते देर नहीं लगेगी। और भारत ने असल में ये खेल भी कर दिया है। मतलब दोस्तों ये मिलिट्री बेस चीन की इकोनॉमी का पलक झपकते ही गला दबा करके रख देगा। ये बात बताने से पहले दोस्तों इस बेस के बारे में कुछ जानकारी आपको बता देता हूं, ताकि आप समझ पाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस आखिर कितना है। मतलब दोस्तों मॉरिशस के अगालेगा में भारत ने मिलिट्री बेस बना लिया है। ये नेवल एयरबेस करीब 12 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर यह बना हुआ है। दोस्तों इस मिलिट्री बेस का रनवे 3 किलोमीटर लंबा है, लिहाजा भारी भरकम जहाज, लड़ाकू विमान, P-8I निगरानी जहाज यहां पर उड़ान भर सकते हैं और आसानी से लैंड कर सकते हैं। रनवे के किनारे बड़ा हैंगर बना हुआ है जिसमें विमानों के अलावा ड्रोन्स भी पार्क किए जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स और अकोमोडेशन के लिए 2 अलग अलग बुनियादी ढांचे यहां बनकर के रेडी हो चुके हैं। भारत का ये नेवल बेस मॉरिशस के मुख्य द्वीप से करीब 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगालेगा में दोस्तों बने इस रनवे का इस्तेमाल भारतीय नौसेना समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए करने वाली है। यहाँ गहरे समंदर के बंदरगाह पर बड़े जहाजों और विध्वंसक युद्धपोतों को डॉक किया जा सकता है, यानी ये इस कभी भी यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। और दोस्तों भारत के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पूरे के पूरे अफ्रीका को कैप्चर करने के लिए ये स्थान सबसे ज्यादा रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है।
अब दोस्तों बात ये आती है कि इसका खुलासा कैसे होता है। तो दोस्तों पहले ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने अगालेगा में भारत के नेवल बेस का दावा किया था, जिसके बाद में अल जजीरा और अब कई इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और मीडिया संस्थानों ने भारत के सैन्य अड्डे को लेकर के खुलासा किया है। हालांकि भारत ने कभी भी इस द्वीप पर नौसेना की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन की हवाइयां इस खबर से उड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों भारत लगातार अपनी नेवल क्षमताओं को बढ़ा रहा है और वो भी बहुत सीक्रेट तरीके से। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए साल 2015 में ही एक सीक्रेट डील की थी। मतलब मोदी के आने के बाद में सबसे बड़ा काम यहीं पर किया गया है और तभी से इस आइलैंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। दोस्तों इस डील के मुताबिक इस आइलैंड के ऊपर 3 समुद्र और वायु संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और अपग्रेडेशन का काम शामिल है। इसके अलावा दोस्तों द्वीप के आसपास आपसी समुद्री हितों की रक्षा के लिए मॉरिशस की आर्मी को ट्रेनिंग देने को लेकर की भी करार हुआ था और अब दोस्तों मिलिट्री बेस का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों समंदर के अंदर भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से ही चीन के सारे जहाज गुजरते हैं। और इसी तरह दोस्तों मॉरिशस का ये आइलैंड भी किसी वरदान से कम नहीं है। अब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत की समुद्री सुरक्षा में मॉरिशस का ये आइलैंड बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो भारत के लिहाज से ये प्रोजेक्ट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका कारण ये है कि मॉरिशस की हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। इस इलाके से होकर के हर साल अरबों डॉलर का समुद्री कारोबार होता है। अगालेगा द्वीप से भारत के दक्षिणी इलाकों की निगरानी भी आसानी से की जा सकती है। अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक होने से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों अफ्रीका के जिबूती में चीन का विदेशी सैन्य अड्डा है, जहां तक जाने के लिए इसी अगालेगा के पास से गुजरना पड़ता है। मतलब दोस्तों युद्ध के वक्त भारत इस द्वीप पर अपनी मौजूदगी से बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ले सकता है, क्योंकि इसके जरिए चीन के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पलक झपकते ही ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही उसकी हर हरकत पर यहां से नजर रखी जा सकती है। साथ ही दोस्तों भारत के लिए बड़ी बात यह है कि इस द्वीप के पास ही रेनियो द्वीप है, जिस पर फ्रांस ने कब्जा करके यहां पर मिलिट्री बेस बना रखा है और फ्रांस भारत का दोस्त है। तो वहीं मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डियागो गार्सिया है, जहां अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री का नेवल बेस है और ये दोनों भी भारत के इस वक्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिहाजा दोस्तों भारत जहां पर मौजूदगी दर्ज करवा रहा है वहां भारत के दोस्त भी हैं, लिहाजा यहां बड़ा गेम किया जा सकता है। मतलब दोस्तों अगर मॉरिशस में भारत ने मजबूती से पैर जमा लिए तो चीन की कोई भी चालबाजी परवान नहीं चढ़ पाएगी और भारत इस इलाके के बड़े समुद्री विस्तार पर नजर रख सकता है, क्योंकि पूर्वी एशिया के समंदर में चीन पहले ही एक ताकतवर देश बन चुका है। अब हिंद महासागर में भी वो दादागिरी बढ़ा रहा है, लिहाजा भारत उसकी काट तलाशने में जुटा हुआ है। हिंद महासागर चीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये क्षेत्र उसके लिए व्यापार और एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने का जरिया बन गया है। हालांकि हिंद महासागर इंडियन नेवी के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी प्राकृतिक या फिर मानव जनित आपदा के वक्त भारत ही यहाँ पर सपोर्ट करता है और अब दोस्तों मॉरिशस से भारत बड़ा गेम करने वाला है।